भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ होना बाकी था। तभी अंग्रेजी सरकार ने अपनी दमनकारी नीति का सहारा लेते हुए 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले गांधी जी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को आगा खां जेल में रखा गया। देश के प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हो चुके थे। संपूर्ण राष्ट्र इसके विरोध में स्वाधीनता के मैदान में कूद पड़ा था। उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। भारतीयों ने सरकारी इमारतों में आग लगा दी, रेल की पटरियां उखाड़ दी। सरकारी इमारतों पर अधिकार करके वहां तिरंगा झंडा फहराया गया। ब्रिटिश सरकार ने पुनः अधिकार जमाने के लिए सेना की मदद ली। भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वाधीनता का एक रास्ता बना दिया था, जो अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि सदियों से भारतीयों के दिलों में सुलग रहा ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। इसलिए वे भारत छोड़ने पर विचार करने लगे। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे, क्योंकि हिंसात्मक कार्रवाई के लिए वायसरॉय ने उन्हें और कांग्रेस को दोषी ठहराया था। वे जल्दी ही बीमार पड़ गए, तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया। इसी बीच नया वायसरॉय लॉर्ड बेवल आया। उसने फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर हिंदू मुस्लिमों को भड़का दिया। देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। गांधी जी ने इन दंगों को रोकने के लिए पैदल दौरा किया। उनके समर्थकों ने उन्हें मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाने से रोका, लेकिन उन्होंने कहा, यदि मेरी मृत्यु से सांप्रदायिकता की आग बुझती है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। सांप्रदायिकता की आग ने पूरे देश में अशांति का माहौल बना दिया था। सन 1947 के मार्च महीने में लॉर्ड माउंटबेटन नए वायसराय बन के भारत आए। वे भारत को स्वाधीनता देने के पक्ष में थे। माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री एटली से बातचीत की और माउंटबेटन प्लान के नाम से एक योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत भारत से अनुरोध किया गया कि वो अपना कुछ भाग अलग करके पाकिस्तान बना दे। इसका गांधी जी ने और कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि वे अखंड भारत चाहते थे। किंतु मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को ये विचार बेहद पसंद आया। कांग्रेस के बढ़ते विरोध के कारण देश भर में सांप्रदायिकता की आग भड़कने लगी। मारो 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 करना जाने पाए ऐसा लगा जैसे भारत उस आग में जलकर राख हो जाएगा। कांग्रेस भारत को हर हाल में बचाना चाहती थी, लिहाजा वो माउंटबेटन की योजना मानने पर मजबूर हो गई। प्रस्ताव पारित हुआ, किंतु गांधी जी ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा, मेरे मरने के बाद पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। किंतु प्रस्ताव पर बहुमत मिलने से कांग्रेस कमेटी ने उसे पास कर दिया और भारत के विभाजन पर पाकिस्तान की नींव रखी गई। 15 अगस्त 1947 का दिन भारतवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन था। दिल्ली को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। गली कूचों में आजादी की धूम मची थी, किंतु गांधी जी उस समय कोलकाता में थे। सांप्रदायिक दंगों में हुई विधवाओं को सांत्वना दे रहे थे। 15 अगस्त के दिन इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने मौन और उपवास व्रत रखा। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं से कहा, आप लोग आज से कांटों का ताज अपने सर पर रख रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत में आपकी इतनी कड़ी परीक्षा नहीं हुई थी, अब तो आपकी परीक्षा ही परीक्षा है। भारत को आजादी देते हुए सबने यही सोचा था कि विभाजन के पश्चात जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान जाना चाहेंगे खुशी खुशी चले जाएंगे, और उनके बदले में जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आना चाहेंगे
वे सकुशल अपनी संपत्ति बेचकर आ जाएंगे, किंतु लोगों का अनुमान गलत निकला। इस आदान प्रदान में दंगे भड़क गए और लगभग 5 लाख लोग मारे गए। 1 करोड़ लोगों को अपनी मातृभूमि छोड़कर अनजानी जगहों पर बसना पड़ा। गांधी जी सोचने पर मजबूर हो गए। क्या हमने इसी आजादी के लिए इतने कष्ट सहे? क्या इसी आजादी के लिए देश के अनेक वीर सपूत फांसी पर चढ़ गए? गांधी जी ने दंगे रोकने के लिए आमरण अनशन का ऐलान कर दिया, जिसके शुरू होते ही देश में खलबली मच गई और लोगों पर इस खबर ने असर किया कि 5 दिनों के बाद अनशन का उद्देश्य पूरा होने पर गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। किंतु कुछ लोग गांधी जी को ही इस विभाजन का जिम्मेदार मानते थे, इसलिए उन्होंने उनके प्राण लेने की साजिश रची। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने गांधी जी को समझाया कि वे प्रार्थना सभाओं में जाना बंद कर दें, लेकिन गांधी जी ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। 30 जनवरी 1948 का दिन, उस दिन शुक्रवार था। दिल्ली के बिरला भवन में रोज की तरह उस दिन भी लोग प्रार्थना सभा में भाग लेने पहुंचे थे। उनकी नजरें उस दरवाजे पर थी जहां से गांधी जी प्रार्थना सभा में प्रवेश करते थे। 5:25 हो चुके थे। इतने में गांधी जी अपनी 2 पोतियों मनु और आभा के साथ आते दिखाई दिए। तभी अचानक एक आदमी उठकर गांधी जी के सामने जा खड़ा हुआ। पहले उसने दोनों हाथ जोड़कर बापू को प्रणाम किया, फिर उसने जल्दी से रिवॉल्वर निकाली और उनके सीने को निशाना बनाकर गोली चला दी। हे राम! 3 गोलियां बापू के कलेजे को छलनी कर गई। बापू के हत्यारे को तुरंत ही पकड़ लिया गया, किंतु जो होना था वो हो चुका था। उनकी हत्या का समाचार पूरे विश्व में आग की तरह फैल गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी राष्ट्रों के ध्वज आधे झुका दिए गए। दुख की इस घड़ी में सारा देश स्तब्ध था। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को संदेश देते हुए कहा था, साथियों, आज हमारी जिंदगी अंधकारमय हो गई है। वो रोशनी जो हमें प्रकाश देती थी हमेशा के लिए जा चुकी है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने भारत को स्वतंत्रता के मुकाम तक पहुंचाया। वो अमर ज्योति हजारों वर्ष तक अपनी ज्योति बखेरती रहेगी। पंडित नेहरू ने सच कहा था। आज भी वो अमर ज्योति भारत के साथ समूचे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। काल के क्रूर हाथों ने उन्हें तो छीन लिया, लेकिन वे इस प्रकाश को नहीं छीन पाएंगे।